आज देखा जाएगा इटाई अभिक्रिया। क्लास 12th में आने वाली अभिक्रियाओं को इसमें बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इटाई अभिक्रिया क्या होती है, क्या इटाई अभिक्रिया। अब कहा जाता है जब टालुइन, कहने पर क्या, जब टालुइन एसिड को या टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड, क्या क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, जब टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड द्वारा कार्बन डाइसल्फाइड, क्या है कार्बन डाइसल्फाइड का हमारा फार्मूला क्या होता है हमारा, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब S2, क्या है CH2, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को इटाई अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड द्वारा कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हमारा, इटाई अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या हमारा टालुइन एसिड है, टालुइन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कहा जा रहा है, क्रोमिल क्लोराइड कहा जाता है। क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में के द्वारा क्या कहता है, कार्बन डाइसल्फाइड के से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है हमारा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड या और यहाँ पे क्या पर जल प्राप्त होता है, जिसको क्या कहा जाता है हमारा, इटाई अभिक्रिया कहा जाता है। डिल्स एल्डर अभिक्रिया कहा जाता है कि डिल्स एल्डर अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसी अभिक्रिया कहा जाता है कि डिल्स एल्डर अभिक्रिया क्या होती है, जब संयुग्मित डाइन, क्या जाता है, जब संयुग्मित डाइन जिसको क्या 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या जाता है संयुग्मित डाइन, या कहा जाता है कि 1,3 ब्यूटाडाइन को एल्कीन या एथिलीन के साथ गर्म करते हैं तो 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक, मतलब कि 6 सदस्य वाला चक्रीय कार्बनिक यौगिक या कहा जाता है कि साइक्लोहेक्सिन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डिल्स एल्डर अभिक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि डाइन, क्या है डाइन जो 1,3 ब्यूटाडाइन को एल्कील के साथ गर्म करते हैं तो 6 सदस्यीय चक्रीय वाला कार्बन या कार्बनिक समूह या कहा जा सकता है कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है कि डिल्स एल्डर अभिक्रिया कहते हैं। या कहा जाता है डाइन के क्या कहते हैं, डाइन को गर्म करते हैं, एल्किल हैलाइड पर साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को डिल्स एल्डर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या जा रहा है कि यहाँ पे संयुग्मित डाइन इन है, या कह सकते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब 1 2 3 4, वहाँ कहा जाता है कि 1 3, देखिए 1 2 3 4 का 1 पे और 3 पे ए दोनों पर डबल बांध देते हैं, यहाँ पर इन हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 3 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन को एल्कीन समूह पर गर्म करते हैं तो जब गर्म करते हैं तो क्या जो हमारा बनता है, चक्रीय 6 सदस्यीय चक्रीय यौगिक बनाता है या तो साइक्लोहेक्सेन बनाता है। जिस अभिक्रिया को क्या कहता है, डिल्स एल्डर अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। धन्यवाद। आज पढ़ा जाएगा ओजोनीकरण क्या है। कहा जाता है कि ओजोनीकरण अपघटन अभिक्रिया या तो ओजोनीकरण। अब इसमें कहा जाता है कि जब क्या कहा जा रहा है, जब ओजोन मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 3 हो जाती तो हमारा क्या था, ओजोन का फॉर्मूला है। तो कहा जाता है कि जब ओजोन किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किल, अगर आपको क्लास देखना है संतृप्त व असंतृप्त या हाइड्रोकार्बन के ऊपर तो क्लास को प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। पूरा का पूरा आपको संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, पूरा का पूरा बेसिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। अब कहा जाता है कि एल्कीन से क्रिया करके
करता है तो ओजोनाइड बनाता है। कहा जाता है कि जब ओजोन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ क्रिया करता है तो ओजोनाइड बनाता है, जो जिंक या जल के द्वारा जल अपघटन पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त करता है। तो इस क्रिया को ओजोनीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ओजोन किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करता है तो ओजोनाइड बनाता है। यह क्रिया हमारे क्या होती है, जिंक या जल के द्वारा जल अपघटन पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों का मिश्रण प्राप्त करता है। तो इसी को ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब कहा जाता है यहाँ पे कार्बन समूह के या हाइड्रोकार्बन के जो प्रोपेन होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इन दोनों के बीच में हमारे क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है। एक कौन से, ओजोन के द्वारा। क्या जाता है, ओजोन का किसके ऊपर, हाइड्रोकार्बन या एल्किल समूह के प्रोपेन, मतलब क्या, प्रोपेन का ओजोन के ऊपर अगर क्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है हमारा, जब यहाँ से देखा जाता है तो यहाँ पर CH3CH। अब यहाँ पे जो एक क्रियाएं ऑक्सीजन का डिवाइड होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन के एक अणु, प्रोपेन के एक अणु यहाँ से, अब कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अब यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा 2 जा रही। अब यहाँ से इन दोनों को अलग किया जाता है, मतलब एक कार्बन यहाँ से बंध को इसको अलग किया जा रहा है, एक कार्बन के बंधों को यहाँ से अलग किया जा रहा है, और यहाँ से कार्बन कार्बन के मध्य के बंधों को तोड़ा जा रहा है। किसके द्वारा, हमारा जिंक हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे तोड़ा जाता है, या तो कहा जाता है कि हेमी हाइड्रेट के रूप में। अब इन दोनों के द्वारा जैसे इसको तोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होता है यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए कि इसी क्रिया को हम क्या, एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या, एल्डिहाइड समूह प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे इसको प्राप्त होता है तो यही क्रिया हमारे क्या कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों, सहयोगियों तथा सहपाठियों को शेयर करिए। धन्यवाद। आज पढ़ाया जाएगा पार्किन या पर्किन अभिक्रिया। कहा जाता है क्या, पर्किन अभिक्रिया। जब बेंजल्डिहाइड, क्या होता है, जब बेंजल्डिहाइड एवं एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या जाता है, बेंजल्डिहाइड एवं एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक असंतृप्त अम्ल या सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को पार्किन अभिक्रिया कहती है। कहा जाता है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड को क्या किया जाता है, एसिटिक अम्ल के द्वारा बेंजल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल को एक साथ गर्म करते हैं। किसके ऊपर, बोला जा रहा है कि एक एसिटिक उपस्थिति में गर्म, क्या, सोडियम एसीटेट के रूप में, यहाँ पे क्या, सोडियम एसीटेट के रूप में गर्म करते हैं। किसको, बेंजल्डिहाइड प्लस हमारे क्या, एसिटिक अम्ल को सोडियम एसीटेट के रूप में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमारा सिनेमिक अम्ल प्राप्त होते हैं। सिनेमिक अम्ल यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारे क्या, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होते हैं। सिनेमिक अम्ल के बाद हमारे कहते हैं आपको एक एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि बेंजल्डिहाइड को एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है। किसके ऊपर, सोडियम एसीटेट के ऊपर। तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल, ये और हमारा क्या, एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हमारा पर्किन अभिक्रिया कहा जाता है। आज आप लोगों को एल्डोल संघनन अभिक्रिया बताया जाएगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया का क्या होती है, वे कार्बोनिल यौगिक, क्या है, वे कार्बोनिल यौगिक जिनको एल्डिहाइड कीटोन, क्या कहता है, कार्बोनिल यौगिक या एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। कहा जाता है कि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में, कहा जाता है, तनु में क्या हमारा कहा जाता है कि डाइल्यूट एसिड होता है, क्या बेस होता है, की उपस्थिति में संघनित होकर, संघनित एकजुड़ कर
एल्डोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। कहा जाता है कि एसिटाल्डिहाइड को क्या कहता है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार के रूप में गर्म किया जाता है या संघनित किया जाता है तो एसिटाल्डिहाइड प्लस प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इसी क्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे ही केमिस्ट्री की अभिक्रिया या केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन हैं या केमिस्ट्री के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी वीडियो को एक एक कर क्लास में लाया जाएगा। आप लोग ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर कम समय में आपको सटीक विश्लेषण किया जा रहा है, ऐसे ही बिना आपका समय गवाए हुए। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विलियमसन संश्लेषण। क्या कहा जाता है कि विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण कहा जाता है कि जब सोडियम एथॉक्साइड को क्या कर, जब सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि जब सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड को, ये हमारा क्या, सोडियम एथॉक्साइड हो गया, सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल ब्रोमाइड, क्या एल्किल ब्रोमाइड के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमारा ईथर प्राप्त होता है और उसके बाद क्या, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया का विश्लेषण कौन किया था, हमारा विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। कहा जाता है कि हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या होती है। कहा जाता है कि जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को क्या क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि एमाइड है जो ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है और पोटेशियम ब्रोमाइड होता है और पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में जल प्राप्त होता है। करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एमाइड को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या कहलाती है, जब एल्डिहाइड के दो अणुओं को जब एल्डिहाइड के दो अणुओं को क्षार के साथ अभिकृत करते हैं, जब एल्डिहाइड के दो अणुओं को क्षार के साथ अभिकृत करते हैं तो एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल तथा दूसरा ऑक्सीकृत होकर अम्ल देता है। कहा जा रहा है कि जब एल्डिहाइड के दो अणु को क्षार के साथ अभिकृत करते हैं या गर्म करते हैं
तो कहा जाता है कि एक अणु अपचयित हो जाकर एल्कोहल तथा दूसरा ऑक्सीकृत होकर, देखिए एक अपचयित होता है और दूसरा हमारा ऑक्सीकृत होता है। अगर अपचयन और अपचयन ऑक्सीकरण उपापचय पर अगर क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ये दोनों पर क्लासों पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर एक एक कर दोनों देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ऑक्सीकृत होकर अम्ल देता है, इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड समूह के दो अणु हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया क्षार के अणुओं के साथ गर्म किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमारा एल्कोहल, क्या एल्कोहल प्राप्त होता है तथा दूसरा हमारा क्या कहता है ऑक्सीकृत होकर हमारा क्या बनाता है, जब बेंजिल्डिहाइड को कहा जाता है कि बेंजिल्डिहाइड को क्या हमारा ये बेंजिल्डिहाइड के दो अणुओं को किसी क्षार के साथ अभी क्या किया जाता है हमारा अपचयित किया जाता है। तो इसमें से एक अपचयित होता है और दूसरा हमारा ऑक्सीकृत होकर फिनॉल बनाता है। फिनॉल के साथ क्या बनाता है हमारा सोडियम बेंजोएट बनाता है, जिसको क्या कहते हैं हमारा कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखा जाता है इसमें कि सिंपल सा है कि इसमें एल्डिहाइड के दो अणु के एक क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो दूसरा एल्कोहल के साथ अपचयित हो जाता है, या दूसरा हमारा क्या ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर हमारा क्या कहता है कैनिजारो अभिक्रिया का निर्माण करता है, जिसको कैनिजारो अभिक्रिया कहा जाता है।